नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज तो वक्री हैं ही, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पहले। बुध महाराज भी, न्याय का जो सबसे बड़ा देवता है, बुध, वक्री हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि बुध महाराज वक्री 6 अगस्त से 28 अगस्त वक्री होंगे। तो मेष लग्न वाले जातकों यानी एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अगस्त 2024, इस पर चर्चा करेंगे आज। लग्न में एक है, आप जानते हैं मेष लग्न है, लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज आपके आयु वाले खाने के मालिक भी होते हैं। देखिए, आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। मेष लग्न में अच्छाई ये होती है, सुविधा ये होती है, कहना चाहिए, जो खाना है, जो भाव है, वही संख्या है, वही राशि है। दूसरा खाना है तो 2 लिखा है, यहाँ तीसरा खाना है तो 3 लिखा है। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों से हम बात करते हैं। जैसे शनि महाराज वक्री मोड में है, यहाँ बैठे हैं। नक्षत्रों में चेंजेस, फ्लक्चुएशन आता है, और उसके बाद जहां दृष्टि पड़ रही है वहां देखिए ग्रहों का संयोजन बदल जाता है। इस कारण से ऐसा ग्रह जो लंबे समय किसी स्थान पर रहता है, उसके बाद भी उसका हर मंथ प्रेडिक्शन बदल जाता है। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक बात है, अपनी ही राशि में बैठा है। निश्चित रूप से मेष लग्न वाले जातकों, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको ये महादशा चल रही है, तो आपको ये कर्म क्षेत्र से, आपके एम्प्लॉयमेंट से लाभ का योग बनाएगा। दूसरी बात, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो ये आपको, चूंकि बैठा है एजुकेशन वाले खाने को देख रहा है, देखिए सीधे 7वीं दृष्टि से, जहाँ का मालिक भगवान भास्कर है, हालांकि बुध बैठा है, उनका मित्र है यहाँ पे, तो 23 को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके एजुकेशन का योग बनाता है, हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। अब शनि महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd तिर्यक से देख रहा है मंगल को। यदि मार्केश की शेड है तो स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यानी यदि 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र, जो आपके 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है, यदि उसकी अंतर प्रत्यंतर में शनि आता है, शनि और शुक्र अभिन्न मित्र में, तो यहाँ पे स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि शनि में शुक्र में मंगल, जो आयु वाले खाने का और लग्न का लॉर्ड है, उसका कॉम्बिनेशन आता है, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य में शनि महाराज 3 से यहाँ देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र से लाभ मिलेगा। किसको? आपको मिलेगा, ऑब्वियसली। यहाँ देख रहा है कहाँ, आपके जो है ये संतान वाले खाने को या एजुकेशन वाले खाने को, वहां मालिक सूर्य है, तो ये हायर एजुकेशन का योग बनाएगा आपके स्वयं के, पहली बात। अब सूर्यदेव यहाँ कब आए? 17 अगस्त को। अभी खाली है खाना 17 अगस्त तक। बुध यहाँ बैठा है, वो अलग बात है, बुध उसका अभिन्न मित्र है शनि महाराज का। तो यहाँ पे अब क्या है, 17 अगस्त तक ध्यान सुनिएगा कि आपके 17 अगस्त तक ये आपको आपके संतानों के भी हायर एजुकेशन के योग बनाएगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य जब यहाँ आएंगे तो संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों से आपका आर्गुमेंट होगा, ऐसा योग बनाएगा। अब शनि और सूर्य की शेड कॉम्बिनेशन होता है, तब ऐसा होगा। शनि में बुध आता है आपका, तो बुध महाराज यहाँ वक्री हो गए हैं। कब? 6 तारीख को वक्री हो गए हैं, देखिए 6 अगस्त को। तो यहाँ वक्री बुध, वक्री शनि, दोनों आमने सामने। इनमें दिक्कत आती है, वो क्या आती है बाद में बताऊंगा जब बुध की बात करूंगा। तो शनि महाराज जो है यहाँ पे आपको निश्चित रूप से हायर एजुकेशन का योग बनाते हैं। बुध यहाँ बैठा है वक्री होकर, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाते हैं। लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे यदि विदेश जाना, कनाडा इत्यादि जाना, किस लिए? एजुकेशन के लिए, तो आपका ये यूके, कनाडा जाना का मजबूत योग बनाता है। एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को। मैंने बताया यदि आपका मंगल में शनि में शुक्र चलता है तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लाभ का योग बनाता है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। यदि आपके पैतृक संपत्ति या व्यवसाय की संपत्ति है तो उसको लाभ का, आपको गुंजाइश का योग मजबूत बनाता है। शनि महाराज में सूर्य है, यदि अंतर प्रत्यंतर आ रही है, तो 17 अगस्त के बाद जो बहनें, लेडीज की बात कर रहा हूं, वो कंसीव करना चाहती हैं तो 17 अगस्त से पहले कंसीव कर लें, उसके बाद कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि सूर्य भगवान और शनि आमने सामने होंगे। गर्भ को हीट से, गर्मी से घात का योग बनता है। एजुकेशन का योग बनता है, संतानों के भी एजुकेशन का योग बनता है। यदि शनि में बुध आता है तो बताऊंगा आपको विदेश जाने का, आपके स्वयं अपनी एजुकेशन के लिए, काम धंधे के लिए और आपकी संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। तो शनिदेव आपको देने वाले हैं। यहाँ पे राहुदेव, ये भी लंबी दशा है, राहुदेव बैठे हैं 12th हाउस में, केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। राहु देव की महादशा आती है। फिर से बोलता हूं, यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं और राहु में बुध या बुध में राहु है, क्योंकि बुध महाराज वक्री हो जाएंगे तो ये मजबूत योग बनाएंगे विदेश जाने का। राहु देव 12th हाउस में बैठ के थोड़ा अय्याशी का नेचर लाएगा, उससे बचिएगा। थोड़ा आमोद प्रमोद जो है वो सीमा के, निर्धारित सीमा के दायरे में कीजिएगा। राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में बैठ के चांडाल योग बनाता है, किसके साथ?
ये राहु बैठा नहीं है बृहस्पति के साथ, लेकिन जो है राशिगत चांडाल योग बनाता है या दृष्टिगत चांडाल योग बनाता है। तो 12th हाउस में ये थोड़ा आपका खर्चा करवाएगा, एक्सपेंडिचर, उसका ध्यान रखना है, चोट चपाट में खर्चा ना हो, खासकर तब जब आप अपनी लग्न कुंडली में गुरु चांडाल लेके आए हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ पे अगर बृहस्पति में राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो नीच काम से पैसे का बहुत मजबूत योग बनाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, देखें। यदि राहु में बृहस्पति में राहु है, ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। केतु महाराज कहां बैठे हैं? 6th हाउस में। आपको ध्यान रखना है कि न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना है, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है यदि आपका केतु में बुध चल रहा है। उसके बाद खासकर मंगल महाराज यहां आएंगे कब? आपके 27 को, 1 2 3 4, तो मंगल केतु यहां बैठा है। देखिए 27 तारीख के बाद आने वाले मंथ अगस्त में आपके जो मेष लग्न वाले जातक हैं, आपकी यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है, लिटिगेशन का योग बनता है, वो बात की बात है। केतु महाराज झटके में लाभ देने का योग बनाता है, यहाँ पे निश्चित रूप से झटके में लाभ देगा। और भाई बहनों से कोई मुद्दा फंसा हुआ है, लिटिगेशन फंसा हुआ है, जमीन का या किसी चीज का विवाद है, उसमें भी सॉर्ट आउट करने पर योग बनाएगा यदि आपके केतु में बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है। अदरवाइज केतु यहाँ आपको दौड़ाएगा, मन को भ्रमित करेगा, ऐसे शत्रु देगा जो बिना मस्तक के होते हैं, यानी अवैचारिक अनप्रिडिक्टेबल एनिमीज देगा, उससे बचना है आपने। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, ठीक है। यहाँ आए हैं, हम जानते हैं कि 2nd हाउस में शुक्र की राशि पे है, नियमतः स्थान हानि का वो जीवा करता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है उसमें बृहस्पति आता है तो आपको हो सकता है कि अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, यदि मार्केश में बृहस्पति आता है तो, अदरवाइज नहीं। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं, धनु और मीन के, आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं और आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक है, बैठा है धन में, तो भाग्य से धन का एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, उससे बचना है। यानी आपका यदि बृहस्पति की शेड चल रही है तो आपको पैसा देने के लिए अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है आने वाले मंथ अगस्त में, ये ध्यान रखें भाइयों और बहनों। बृहस्पति महाराज 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देखा? बुध की राशि को। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग, आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां मजबूती से अगस्त में आपको योग बनाएंगी, उससे बचना है। खासकर बृहस्पति यहाँ जब तक बैठा है तो इस तरह का योग बनेगा, उससे बचना है। आपको एक्टिव रहना है मेष लग्न वालों को। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1 2 3 4 5 6 7 कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। फिर से कहता हूं कि पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, गड़े हुए धन से लाभ का योग बनाएगा। खुदाई का काम कर रहे हैं कहीं, यानी कि आप मान लीजिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मकान बनवाते हैं तो वहाँ उसका आप कॉमर्शियल के लिए यूज़ करेंगे, यानी आपको ज़मीन का कोई भी काम लाभ दे जाएगा। 7 8 9 कहाँ देखा इसने? आपके एम्प्लॉयमेंट देखिए 7 8 9 आपके एम्प्लॉयमेंट को देखा, निश्चित रूप से काम धंधे से आपको धन का योग बनाएगा यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, साथ में उसमें यदि शनि का कॉम्बिनेशन है तो ये चीज़ निश्चित रूप से तय बनती है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ योग बनाएंगे। हाँ, फिर से कह दूँ, यदि मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति आता है तो आपको 2nd हाउस यानी लाइनेज यानी पीढ़ी में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देखनी पड़ सकती है। उसके बाद बृहस्पति महाराज के बाद हम आते हैं, देखिए ये बड़े बड़े ग्रह हो गए, हम आते हैं मंगल महाराज पे। कहां बैठे हैं? मंगल महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का, आपके लग्न का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है, बताया मैंने आपको। ये बैठा हुआ है 27 अगस्त को आएगा, आपके 3rd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस में, ठीक है। मालिक किसका है? आपके मैंने बताया लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, देख रहा है आपका बैठा है गोत्र वाले खाने में। तो आपके यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन में मंगल आता है आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पहला ध्यान रखें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा है इन्होंने? ये देखा आपके संतान वाले खाने में, जहां बुध कब तक है? ठीक है, बुध यहाँ 23 तक बैठा है, बुध वक्री होगा, मंगल देख रहा है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। संतानों को आपको बहुत ध्यान से रखना है, संतान पक्ष में ऊंच नीच आएगी, मंगल की बुध से नैतिक रूप से पटती नहीं है, आपका संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा क्योंकि मंगल आपका मालिक है, देख रहा है आपके संतान वाले खाने को। उसके बाद यदि मंगल में शुक्र की या मंगल में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो बहनों आपको जो है कंसीव होने का भी मजबूत योग बनाएगा। अब मंगल महाराज ने देखा यहाँ 4, देखिए 5 6 7, ये आपकी संतानों को धन का लाभ देगा, पहली बात। उसके बाद यदि संतानें आपकी छोटी हैं, बच्चे हैं, तो आपको चोट चपाट का ध्यान रखना है क्योंकि मंगल महाराज देखना है आयु वाले खाने में, और चौथी निगाह है इनकी जो है आपके संतान वाले खाने में। संतानों को चोट चपाट का भय बनेगा। संतानें आपकी यदि बालिग होने वाली हैं, इस तरह की हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको गाड़ी देना अवॉइड करें जब तक आपका मंगल महाराज यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाते। कब? 27 को। 7 और 1 8, निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से धन का लाभ देगा। मंगल महाराज ने आपको भाग्य से, देखिए भाग्य से धन का लाभ देना है, तो मंगल आपको धन दे जाएगा। वैसे भी मंगल को आपको सदैव पूजना चाहिए।
मैंने हमेशा कहा है कि मेष और वृश्चिक लग्न वाले जात को हनुमान चालीसा बहनें पढ़ें जो अनमैरिड हैं। 5+2 7 डेज छोड़ देंगी। छोटी बच्चियों को आदत डालें पहले से। उसके बाद युवक हैं आप, लड़के हैं, युवक हैं, बालक हैं, तो आपको बजरंग बाण पढ़ें। विवाह तक, विवाह के बाद जो बहनें हैं मेष लग्न वाली या भाई बंधु हैं, उन्हें क्या पकड़ना है? सुंदरकांड पकड़ना है। कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया हुआ है। अकल्ट के हिसाब से, सामान्य पूजा पाठ से कुछ हासिल नहीं होता। पूजा पाठ करते हैं अकल्ट के हिसाब से करें, रिचुअल्स को सही तरीके से परफॉर्म करते हुए करें। तो मंगल महाराज यहाँ पे धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। मंगल महाराज 27 तारीख को आएंगे, आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ? 3rd हाउस में। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बुध की राशि में आएगा, बुध को परेशान करेगा। भाई बहनों से 1st, 2nd, 3rd, 4th लिटिगेशन का योग बनाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति का कुछ लफड़ा है तो भाई बहनों से निश्चित रूप से विवाद करवाएगा आपका। हालांकि आखिरी के 2-3 दिन यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th आपको धन का लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। भाग्य साथ देगा आपको किसी भी तरह के लिटिगेशन में। 7 और 1 8 आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि मंगल देख रहा है शनि की राशि को, लेकिन यहाँ वैसे ही पीड़ित है बुध की राशि में, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा। तो मंगल ने धन देना है आपको, इसलिए आप निश्चिंत हैं। मंगल की जिनकी अंतर प्रत्यंतर है वो जातक। अब यहाँ पे आते हैं भगवान भास्कर। कहाँ बैठे हैं? इधर बैठे हैं। देखिए सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके बैठे हैं 4th हाउस में। ठीक है, कब तक? 17 अगस्त तक। अच्छी बात है। सूर्य यहाँ पे 17 तक है। मालिक किसका है? आपके संतान वाले खाने का है। संतान का सुख दे जाएगा। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है बहनों या महादशा है तो आपको संतान सुख अगर लंबे समय से नहीं मिल रहा है तो आने वाले मंथ में ऐसी पूरी उम्मीद बनती है अगस्त में कि आप संतान के लिए कंसीव कर जाएं, आपको योग बनेगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ देखे जो कि मालिक बनते हैं संतान वाले खाने के, संतान का सुख दे जाएगा। और सामने देख रहा है आपके शनि की राशि को। बाप देख रहा है बेटे के मकान को, और बेटा तो वक्री है, उससे मतलब नहीं है। बाप तो हमेशा भला चाहेगा बेटे का, यानी आपकी संतानों के जॉब लगने का बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए आपको आपकी संतानों के साथ जाने का योग बनता है, जहां संतानें रहती हैं उनके साथ मिलने का योग बनता है। तो सूर्यदेव आपको धन का योग बनाते हैं। सूर्यदेव यहां से यहां आ गए, दशा अंतरदशा है तब सुनिएगा सूर्य के लिए। यहां आ गए अपनी ही राशि में, ठीक बात है। यदि सूर्य की दशा देखिए 17 के बाद यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, संतान पैदा करते हैं। कंडीशन क्या है? सूर्य में शुक्र नहीं होना चाहिए और सूर्य में शनि नहीं होना चाहिए। तो आपकी संतान जो पैदा होगी वो आगे जाके आपका नाम रोशन करेगी। अब सूर्यदेव यहाँ आए, बाप बेटा आमने सामने हो गए, तो लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन सूर्यदेव यहाँ अपनी क्षमता से लाभ देंगे, शनि अपनी क्षमता से लाभ देगा। तो यदि सूर्यदेव यहाँ आ गए आपके 17, सूर्य की दशा अंतरदशा है, 17 अगस्त के बाद आपको निश्चित रूप से यह लाभ का योग दे जाएगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा, खासकर संतानों को आपके बहुत लाभान्वित करेगा। और यदि सूर्य में बुध है तो आपके संतानों के या आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाएगा। हम आते हैं शुक्राचार्य पे। महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। शुक्राचार्य बैठे हैं। आपके मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 का, विश्व और तुला का। आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। स्पाउस वाले खाने का मालिक है, डबल मार्केश है। शुक्र की पोजीशन बिगड़ गई तो वैवाहिक जीवन में हलचल आ जाती है। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सूर्य की राशि में। सूर्य से पटती नहीं है उनकी, देखिए कब तक है? 25 तक है, ठीक है, अच्छी बात है। 25 अगस्त तक शुक्र बैठा है आपके संतान वाले खाने में। संतानें आपकी यौन रूप से पदभ्रमित होंगी, ये भी देखना है आपने। यदि आपकी स्वयं की एजुकेशन चल रही है तो आप एजुकेशन के दौरान यौन रूप से पथभ्रमित होंगे, तो बचना है आपने। एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन ले, क्योंकि सेक्स के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए या इश्क मोहब्बत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो शुक्र महाराज यदि उनके लिए कह रहा हूँ जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं या जिनकी संतानें बड़ी हैं, संतानों पर निगाह रखना है आपने। संतानों का जो है इधर उधर इश्क मोहब्बत होने के योग बनते हैं। शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके जो है ठीक सामने शनि महाराज को। देखिए कब? 25 तक। मालिक बनता है 2 और 7 का। मैंने बताया आपको। निश्चित रूप से यदि आप विवाहित हैं तो आपके स्पाउस को संतान का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा, स्पाउस से लाभ का योग बनाएगा। शुक्र में शनि चल रहा है, शनि में शुक्र चल रहा है। और यदि आप बालिग हो गए हैं, अपना नौकरी पेशा है, तो इश्क मोहब्बत करें, मजबूत योग बनता है आपके किसी भी तरह के इस तरह के अफेयर इत्यादि के इन्वॉल्व होने का या विवाह होने का। शुक्र महाराज मैंने बताया आपको संतानों को भी व्यवसाय का लाभ दे जाएंगे। यानी पैतृक संपत्ति यदि आपकी है तो संतानों को उनके नाम पे आप हस्तांतरित करने का योग बनेगा। शुक्र यहाँ से कहाँ आ गए? आपके 6th हाउस में आ गए। कहाँ आया? कन्या राशि पे। कन्या आप जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का हो गया। 6th हाउस में आते ही शुक्र महाराज नीच के हो गए। और शुक्र मालिक किसका है? स्पाउस वाले खाने का। स्पाउस की साइड से झूठे आर्गुमेंट, झूठे आक्षेप का, इल्जाम का योग बनेगा, आर्गुमेंट का योग बनेगा। किसी फीमेल से आप पे आक्षेप का योग बनेगा। यदि आपके शुक्र में शनि चल रही है, खासकर कार्यस्थल से आप पे
आक्षेप का योग बनेगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपको घूमने का योग बनाएंगे, अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं, लेकिन आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। तो आपको अपने ऑफिस में बड़े संतुलित रूप से रहना है, अपोजिट जेंडर से बहुत संभल के बात करनी है, खासकर यदि आप मेल हैं तो फिर से कहता हूं आप पे किसी मेल से गलत असत्य आक्षेप का बहुत बहुत मजबूत योग बनेगा। और शुक्र यहाँ बैठा है नीच का हुआ ग्रह, जब नीच या उच्च का होगा तो कहाँ का मालिक होता है, वहां हलचल लाता है। सेकंड हाउस में, सेवंथ हाउस में हलचल आ जाएगी। देखिए, यानी कि यदि आपका मार्केश में शुक्र आता है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनेगा। यदि आपके मार्केश में शुक्र आता है तो आपके सेकंड हाउस में हो सकता है बृहस्पति भी आने पे किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, तो इससे आपने बचना है। लेकिन शुक्र यहाँ धन का योग बनाता है। हाँ बिल्कुल, शुक्र महाराज आपके लिए धन का योग बनाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, बड़े डबल मार्केश है, और यहाँ बैठ के देखिए देख रहा था आपके लाभ वाले खाने को, तो धन का लाभ देना ही देना है इसने। कैश करना पड़ता है शुक्र को, राहु को, शनि को, कैसे, बुध को पढ़ के बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। अब आते हैं आपके बुध महाराज पे। तो शुक्र यहाँ नीच का होगा तो ध्यान रखना है, फिर से कह दूंगा आपको, यानी कि जब तक यहाँ नीच का है, कब तक है आप जानते हैं, यहाँ पे 25 तारीख को देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है शिफ्ट हो जाएगा, 25 से ये आपका नीच का हो जाएगा। जब तक यहाँ रहे तो आपको ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है, आर्गुमेंट आने तय है, यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है। शुक्र में सूर्य चल रही है तो तौबा तौबा, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने, स्पाउस से आर्गुमेंट अवॉइड करना है। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बहुत बढ़िया, अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं। और अच्छी बात है, मालिक कहाँ का है, 3 और 6 का, मिथुन कन्या का, आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। बुध भी शुक्र की तरह डबल मार्केश होता है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस का, फिर से बोलता हूं, 6th हाउस का लॉर्ड है। अब डबल मार्केश है, लेकिन भाई बहनों की साइड से लाभ दे जाता है आपको। पहली बात, चाहे आर्गुमेंट हो, आर्गुमेंट से भी लाभ दे जाता है, यानी कोर्ट केसेस से, इन सबसे लाभ का योग बनाता है। यदि आपके बुध में मंगल चल रही है तो मैंने बताया आपको, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बन सकता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के चूंकि वक्री मोड में है, तो ये अब क्या है, जब चलेंगे, शिफ्ट होंगे, तो राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए 23 तारीख को बजाय ये नॉर्मल गति से जाने के उल्टे चले गए, ठीक बात है। अब बुध यहां बैठा है, पहले देख रहा है शनि को, निश्चित रूप से धन लाभ का योग बनाएगा। शनि वक्री बैठा हुआ है, बुध भी वक्री हो गया। कैसे भी विदेश के काम, कैसे भी कोर्ट के इश्यूज, कैसा भी भाई बहनों से विवाद, कैसा भी लाभ का, पुराना कोई प्रमोशन है या आपको कोई वो मिलना है, बढ़ोतरी होनी है, इंक्रीमेंट होना है, ड्यू है, तो ये बुध वक्री होके आप ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। कंडीशन क्या है, बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होनी चाहिए, तो ये निश्चित रूप से आपको वो लाभ दे जाएगा। विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है। लंबे समय से मेष लग्न वाले जातक जो वीजा का इंतजार कर रहे हैं या फिर PR के चक्कर में फंसे हैं, उनको ये सॉर्ट आउट कर देगा जब वक्री होगा। कब से, 6 से 28 तक वक्री है। 23 तारीख को ये यहां आ गया, अभी भी वक्री मोड में है, अभी तो उल्टा चला है आपके, यानी क्लॉकवाइज चला है। यहां बैठ के चंद्रमा की राशि में बैठा है, ठीक है। अब चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा से पटती है नहीं, देख रहा है शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपके जो है ये 23 तारीख के बाद जब तक यहाँ पे है, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाएगा, आपके जॉब बदलने का, इन चीजों का बहुत मजबूत योग है, लाभ ये दे जाएगा। हालांकि देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके आर्गुमेंट से चेंज होने का भी योग बनता है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेके अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है आपने, ये ध्यान रखें। तो ये बड़े बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं। और अब चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखते हैं, और यहाँ पे देखिए चंद्रमा अपनी राशि कर्क पे 31/4/5 को आया, ठीक है। 4/5 को, 18/19 को यहाँ आया, और आपके 23 को बुध महाराज यहाँ आ गए थे। 23 को यानी कि 31 को आपके जो है वो चंद्रमा और बुध का संगम होगा, तो वो बहुत अच्छा सिम्टम नहीं है आपके माता के लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ माँ का कारक है, यहाँ बुध बैठा हुआ है, बुध भी मन, चंद्रमा भी मन, तो चंद्रमा बुध जब एक साथ बैठते हैं तो जब जातक पैदा होता है वहां पे, तो उसको थोड़ा ऑटिज्म की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे 31/4/5 को, 18/19 को आपने अपने कार्य क्षेत्र में चेंज कैसा भी नहीं करना है, कोई भी नया निर्णय नहीं लेना है, चाहे वो स्थान बदलना हो, चाहे नौकरी बदलनी हो। उसके बाद चंद्रमा 26-27 को आया आपके सेकंड हाउस पे, और 13-14-15 को आया आपके 8th हाउस में। सेकंड हाउस में आया विष का चंद्रमा, हो गया उच्च का हो गया। अष्टम में आया वृश्चिक का चंद्रमा, नीच का हो गया। मालिक कहाँ का है, आपके 4th हाउस का है, मन के सुकून का हनन कर देगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्थान बदलने के लिए आपको बाध्य करेगा, बहुत से चेंजेस लाएगा जो आपने बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 22-23 को यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आया 12th हाउस में राहु ने ग्रहण लगा दिया, 8-9-10 को यहाँ केतु ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण तो गंदा ग्रहण होता है,
चंद्रमा केतु आ गए 6th हाउस में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ जाएगी। ध्यान रखना है आपको 8, 9, 10 और 22, 23 को न डायग्नोस हो पाने वाली फ्लक्चुएशन वाली समस्याओं से बच के चलना है। फिर जब चंद्रमा पे ग्रहण रहेगा, फिर से बोलता हूं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून का हनन करेगा। यहाँ पे 24-25 को आएगा, आपके 11-12 को यहाँ आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि आपका जो है शुक्र में बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या शुक्र देखिए चल रही है, तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 6-7 को यहाँ आएगा, ठीक बात है। उसके बाद 20-21 को यहाँ आएगा। दोनों केस में क्योंकि बुध महाराज यहाँ मौजूद हैं 23 तक और वक्री मोड में आएंगे, खासकर 20-21 के दायरे में। यहाँ लिखा है मैंने 6 से 28 तक, तो ये इस दायरे में वक्री है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, बागी हो जाएंगी। तो जिनकी चंद्रमा में बुध है, ऐसी बहनों को 6-7 और 20-21 को कंसीव बिल्कुल नहीं करना है। 28, 29, 30, 1, 2, 3 को यहाँ आएगा। चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो एजुकेशन में बाधा लाएगा, याद रखिएगा, एजुकेशन में गैप का योग लाएगा। 28, 29, 30, 1, 2, 3 और 16-17 को आपको अपने टेम्परामेंट पे ध्यान रखना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि आपके बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है 16-17, 18-19, 20-21 को आप दांव लगा सकते हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब चीजें आप या शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये योग देने वाला है। यानी मेष लग्न वाले यदि आप मंगल को साध लेंगे, तो पहली बात तो यह है कि मंगल किसको पसंद नहीं करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बुध को पसंद नहीं करता है। बुध वक्री होगा, मंगल शांत हो जाएंगे, बुध अपने आप परेशान नहीं करेगा। मंगल शांत होंगे, शनि महाराज परेशान नहीं करेंगे। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखिए मंगल की राशि को देख रहे हैं। तो मंगल को शांत करें, हनुमान चालीसा बताया मैंने कैसे, और बजरंग बाण जेंट्स पढ़ें, और अगर विवाहित हैं सुंदरकांड पढ़ते हैं। अकल्ट के हिसाब से बताया है मैंने कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपको कैसा भी दिक्कत नहीं देगा। और इस बुध वक्री को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसको आप कैश करें। यदि आपकी राहु की, शुक्र की या शनि की दशा है, वो परेशान करते आ रहे हैं, वक्री बुध है, बहुत जल्दी मानता है। वक्री बुध मतलब नाराज बुध है, और बुध में उल्टा हो जाता है। देखिए, यानी बुध चूंकि न्यूट्रल ग्रह है, उदासीन ग्रह है, नपुंसक ग्रह माना जाता है, तो बुध जब वक्री होता है तो ये देने के मूड में आ जाता है आपको। बस ये आकलन करता है कि पहले आपने कैसा काम किए थे, आपकी हिस्ट्री देखता है, क्योंकि न्याय का देवता है अलॉन्ग विद सैटर्न। तो यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।